जब इंसान पीर व मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला के वचनों को मानता है तो उसके अंदर बाहर खुशी की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। पीर फकीर सबका भला करते हैं, भला सोचते हैं और भले के लिए प्रेरित करते हैं। ये अलग बात है, इंसान अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख हासिल करता रहता है, पर इंसान अगर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के वचनों को माने तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। इस जन्म की तो बात छोड़िए, पर यह संभव है अगर सुमरन करो, यह तभी संभव है अगर सेवा करो। सेवा से मन सुमरन में लगता है और सुमरन से मन पीर फकीर के वचनों पे अमल करने में लगता है। कितने भी चतुर चालाक इंसान हो जाए, कितना भी आलिम फाजिल हो जाए, पर बिना गुरु के अधूरा रहता है। गुरु खास करके रूहानी सूफी संत जो होते हैं वो इंसान का मार्गदर्शन करते हैं, इंसान को खुशियों का राह दिखाते हैं। जो वचन सुन के अमल कर लेते हैं उनके घरों में, उनके शरीरों में जरूर खुशियां आती हैं, बरकतें आती हैं। क्योंकि पीर फकीर परमपिता परमात्मा से हमेशा दुआ करते हैं, भले के लिए हमेशा प्रार्थना अरदास करते हैं, सबकी खुशी के लिए। इंसान जब वचन सुन के उस पे चलना शुरू करता है, जब वचन सुन के मानना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके घर में खुशियां आती हैं और तमाम परेशानियां दुख दर्द दूर होते चले जाते हैं। तो वचनों पे अमल करना अति जरूरी है। मन मते जब भी इंसान चलता है वो ठोकर खाता है, मन फूल के इंसान को कुप्पा कर देता है और उंगली लगाने वाले को मौका मिल जाता है। अगलाई डब्बू कुत्ता कंते, कई लोग ऐसे होते हैं खुद सामने नहीं आते पर दूसरों को जीने नहीं देते। कोई ना कोई गलत बात, कोई ना कोई बुरी बात उसको सिखाते रहना, उसको समझाते रहना, ये कई लोगों का पेशा हो जाता है। जैसे एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, उनका काम होता है कि एक दूसरी पार्टी को मिलाना, बीच में से पैसा खाना। उसी तरह कुछ लोगों की आदत बन जाती है, चुगली, निंदा, बुराई, कहीं भी उनको मिल जाए तो उसको हवा देना। हाँ ये सही है, हाँ तू सही है। कभी भी वो सुखी नहीं रह सकते, ना उनके परिवार जो दूसरों को गुमराह करते हैं, दूसरों को गलत रास्ते में चलते हुए देख के वाह वाह करते हैं। और जब खुद पे फिर बीमारियां आनी शुरू होती हैं या घर में कोई परेशानियां आनी शुरू होती हैं या बर्बादी की कगार पे जब पहुंचने लगते हो तब सोचते हो यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। पर ये नहीं जानते कि आपने बहुत कुछ किया है। आपने घरों में लड़ाई करवा दी, आपने लोगों में आपस में फूट डलवा दी, आपने राम नाम से लोगों को दूर किया। तो ये पता नहीं चलता जब आप ये कर्म करते हैं और जब नतीजा आता है तब पता चलता है। पर फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं बनता। तो अच्छा है कि आप बुरे कर्म करो ही ना, अच्छा है जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ो ना। क्योंकि कहते हैं एक मां से बच्चे को दूर करना कितनी तकलीफदायक होता है। उस मां के लिए वो दर्द से कर्राह उठती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर से बद्दुआएं निकलती हैं और वो इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जिसने उसके बच्चे को दूर किया होता है। तो उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम से जो कोई जोड़ता है उसके खुशियों की कोई कमी नहीं रहती, और जो तोड़ने की कोशिश करता है, हवा देता रहता है कि हाँ भाई तू तो सही, तू तो ये वो फलां, तो वो हमेशा दुखदाई रहता है, हमेशा घर में शरीर में परेशानियों का आलम रहता है। इसलिए
तोड़ो ना जोड़ो राम से, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से, अच्छे कर्मों से। कभी भी किसी को भी गलत राय मत दो। अगर कोई गलत चल भी रहा है तो उसे समझा के मालिक के रास्ते पे लेके आओ, तो खुशियों से माला माल होती हो। इश्क कमाना राम से, वचनों पे अमल कमाना होता है। और आपकी कोई अलग से हरकत मालिक को खुश नहीं कर सकती। उसकी खुशी के लिए है कि आप सुमरण करते हो, सेवा करते हो, वचनों पे अमल करते हो। उस राम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को खुश करने के लिए यही बातें जरूरी हैं कि आप मालिक की बनाई सृष्टि से बेगर्ज प्यार करें, उसकी भक्ति इबादत करें, हमेशा उसके नाम का जाप करें और मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ें, तो यकीनन मालिक आपके अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ेगा।